तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ ए मॉड 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये है 16 क्वेश्चन। 16th में क्या है, NAW मॉड 3 इक्वल टू 0। मेनली यही चीज है मेरा लैंग्वेज। ठीक है, अब मॉड मशीन है, सिंपल जानो ये क्या है, मॉड मशीन है। मॉड मशीन में किस तरीके से बनाते हैं हम, मॉड मशीन बनाते किस तरीके से है, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड करने के लिए कितना स्टेट मेरे मशीन में होगा, क्या करेंगे हम, मॉड 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, मॉड 3 में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, एक 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 ही वैल्यू ले सकता है, 3 वैल्यू आ सकता है। हम क्या करते हैं, स्टेट को हम बनाते हैं, हम यहाँ स्टेट को हम बनाते हैं। ठीक है, हम स्टेट को बनाते हैं। ये मेरा एक स्टार्टिंग स्टेट हो गया जिसमें कि रिमाइंडर कितना है, 0 है। ठीक है, उसके बाद में मान लो ए लेकर गए, एक स्टेट मेरा हो गया जिसमें रिमाइंडर 1 है। ठीक है, इसके बाद में ए लेकर गए, एक और स्टेट मेरा हो गया जिसमें रिमाइंडर क्या है, 2 है। यही है, और 2 के बाद में फिर रिमाइंडर क्या रिपीट होना है, फिर से रिमाइंडर आना है, 0 को ही रिपीट होना है। यही बनता है ना, सिंपल यही रहता है मॉड मशीन का, यही आउटलाइन स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो डबल नहीं समझना, यहाँ पर 0 रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है 0, ऐसा नहीं समझना कि अच्छा 2 गोला है मतलब फाइनल स्टेट बन गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब 0 रिमाइंडर वाला क्या बनेगा, फाइनल स्टेट बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फाइनल स्टेट बनाए, ये मेरा फाइनल स्टेट बन गया। ठीक है, ये क्या किसके बारे में बात कर रहा है, NAW नंबर ऑफ ए के बारे में बात कर रहा है। मान लो मेरा सिग्मा A, B है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे भाई, A, B है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सब जगह जितना भी स्टेट है B का सब जगह लूप लगा लो, B का सब जगह लूप लगा लो, B का सब जगह लूप हम लगा दिए। एक किसके लिए बन गया, ये बन गया मॉड 3 मशीन के लिए। मॉड मशीन है कितना, मॉड 3 के लिए है। ठीक है, अब देखो एक और चीज हम बताए थे, एक और चीज लास्ट क्वेश्चन हम बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बताए हैं, जो ग्रिड स्ट्रक्चर के पहले बताए थे, क्या हम इवन नंबर ऑफ ए के लिए बताए थे, इवन नंबर ऑफ ए के लिए हम बताए थे, या फिर इवन नंबर बोल लो, या फिर ऑड नंबर ऑफ ए के लिए भी, ऑड नंबर ऑफ ए के लिए भी। ठीक है, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है, मॉड 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है। यहाँ इवन नंबर मतलब क्या हो गया, इवन नंबर मतलब क्या है, हो गया मॉड 2 इक्वल टू 0, यही हुआ ना। यहां पर क्या है, ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, NA मॉड 2 इक्वल टू 1, यही चीज है। सेम इसकी जैसा भी ये भी काम करना है। ठीक है, तो यहां पर मान लो जैसे मॉड 2 इक्वल टू 0 है, इसका RE कैसे लिखेंगे हम लोग, RE हम कैसे लिखेंगे, RE हम कैसे लिख सकते हैं, यहां क्या बोल रहा है, मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि जब हम नंबर ऑफ ए को डिवाइड करें 2 से, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब क्या, नंबर ऑफ ए है जो ए का जो रिपीटेशन है, जो पेयर में होना चाहिए दो के, या तो 0 रहे, या तो नंबर ऑफ ए 0 पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ए 0 हम कैसे लिख सकते हैं, अभी इसके बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम अभी होल्ड में रखे हैं, इसको होल्ड में रखते हैं, इसके लिए RE हम इधर लिखेंगे। ठीक है, RE हम यहाँ पर लिख लेंगे, अभी हम इसके लिए RE लिख रहे हैं, अभी इसके लिए हम RE लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ ए कितना हो सकता है, नंबर ऑफ ए 0 भी हो सकता है ना, नंबर ऑफ ए 0 हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए 0 रहेगा मतलब क्या बचेगा, B बच गया रहा है। अगर सिग्मा मेरा A और B है तो मतलब क्या हो गया, B स्टार, B कितना बार आएगा, कितना बार भी आ जाए B, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही हुआ ना। अब इसके साथ में देखो क्या है, A कितना आना चाहिए, अब 2 आना चाहिए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरीके से इवन नंबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज बोलो कि जितना भी इवन नंबर होगा,
जितना भी इवन नंबर होगा, चाहे 50 रहे, 100 रहे, 1 लाख रहे, कितना भी बड़ा इवन नंबर ले लो, वो 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? होता है डिविजिबल। तभी तो यहाँ बोल रहा है कि रिमाइंडर 0 आना है। इसका मतलब एक चीज और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या, कि 2 को अगर हम ऐड करते जाएं बार बार 2 किसी नंबर में, तो किसी भी पार्टिकुलर इवन नंबर को हम रीच कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड कर सकते हैं किसी इवन नंबर को, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम दो जब ऐड करते जाएंगे तभी तो नंबर हम बना सकते हैं ऐड करके। बार बार 2 ऐड करेंगे तभी हम बना सकते हैं वो नंबर को। बस वही बात यहां पर है। देखो क्या बोल रहे हैं कि मान लो 2 टाइम्स ए आया, ठीक है, 0 टाइम्स ए के लिए यहां हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब आया है 2 टाइम्स ए, तो इस ए के पहले में क्या है, बी स्टार तो हो सकता है, इसके बीच में तो बी स्टार हो सकता है, और इसके लास्ट में भी बी स्टार हो सकता है ना। इस टोटल चीज को यहाँ 0 ए है, यहाँ 2 ए है, ठीक है। अगर इसको ही हम रिपीट करवा लें, स्टार मतलब क्या है, इसमें टोटल में स्टार लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या भाई टोटल चीज को हम रिपीट करवाते जाए। इससे 2 ए मिल गया, फिर से अगर ये स्टार के जगह पर 2 रहेगा, मतलब कि ये 2 टाइम्स आ जाए, ये जो है 2 टाइम्स आएगा, तो कितना ए मिलेगा, यहाँ 2 ए है, 4 ए मिल सकता है मैक्सिमम। अगर ये स्टार का वैल्यू 3 रहा तो 3 टाइम्स से रिपीट हो रहा, तो 3 टाइम्स में 2 + 2 + 2 6 ए मिल रहा है। यहाँ 4 वैल्यू लेंगे, स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है, समझ रहे हो। जो भी वैल्यू रहे, मान लो यहाँ 20 वैल्यू रहे स्टार का, तो मैक्सिमम ए कितना जनरेट हो सकता है, 20 × 2, ईच टाइम 2 जनरेट हो सकता है मैक्सिमम। मिनिमम 0 यहाँ हो रहा है, मिनिमम 0 हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ 2 टाइम्स ए को जनरेट कर सकते हैं इससे हम। मतलब क्या है कि ये जो इवन नंबर ऑफ ए था, इसके लिए आरी क्या था, इसके लिए यही आरी है। अब बोलो ऑड के लिए क्या करेंगे भाई, अब ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर है, इसके लिए आरी हम कैसे लिखें। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर अगर एक इवन नंबर के टर्म में बात किया जाए तो ऑड नंबर होता क्या है, इवन नंबर में एक ऐड कर दो तो ऑड बन जाएगा, यही है ना। इवन नंबर में एक ऐड कर दो तो ऑड बन जाएगा। तो इवन के लिए तो हमको मिल गया है, ऑड के लिए इससे मिल सकता है क्या, हाँ इसमें ही एक हम ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आरी लिखना है तो पहले हम इवन के लिए लिखते हैं, ठीक है। इवन के लिए बी स्टार प्लस बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार, ये टोटल को स्टार लगा दिए और एक यहाँ पर ए को हम ऐड कर लिए, एक ए को हम ऐड कर दिए, ये मेरा आरी बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा आरी बन गया। क्या किए हम, यहाँ इवन बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो इवन नंबर के लिए है, ये क्या है, इवन नंबर के लिए है। इस इवन नंबर में 1 ए जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा ये। और बी है जो इंड में भी बी स्टार रहना है। या फिर इसको एक और तरीका से भी क्या कर सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई इंड में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले भी तो कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, बी स्टार ए इंटू, फिर से इसको रिपीट कर दो, बी स्टार ए लिखेंगे, इसको अगर स्टार्टिंग में लाएंगे तो बी स्टार ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इस पूरे को रिपीट करो इवन वाले को, बी स्टार प्लस बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार, ये टोटल में स्टार हो गया। ये दोनों ही पॉसिबल जो आ रही है जो ऑड के लिए है, दोनों ही पॉसिबल आ रही है जो ऑड के लिए है। अब बी स्टार ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर तो ए हमेशा ही मिडिल में है, इसके दोनों इंड पर तो बी स्टार है ही, तो यहां पर इस ए के बाद जो कुछ भी आएगा, एक बी स्टार का तो जगह है ही, तो इसके बाद में मान लो बी स्टार ए, बी स्टार, मैंने ए के बाद में, इस ए के बाद में जो राइट में जो भी टर्म आ रहा है, इसके बाद में बी स्टार का पॉसिबिलिटी हम रखे हुए हैं। अगर ए को मल्टीप्लाई किए इससे तो बी स्टार बन सकता है, या फिर इस ए को हम मल्टीप्लाई किए अगर इस टर्म से, तो फिर भी यहाँ स्टार्टिंग में बी स्टार का पॉसिबिलिटी है। चाहे बी कितना टाइम जाए, बी हो सकता है नल ले ले, बी स्टार है तो नल भी हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी तो रख के चले हैं पहले से। तो इसके इस ए के राइट में है पॉसिबिलिटी बी स्टार का, तो लेफ्ट में भी होना चाहिए, इससे लेफ्ट में यहाँ लिए हैं। सेम यहाँ पर बोलो कि लास्ट में बी स्टार क्यों लिए, यहाँ पर बी स्टार ए क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए,
तो यहां पर अगर बी स्टार ए हम मल्टीप्लाई कर देते, बी स्टार इंटू ए, तो एंडिंग विथ ए रहता। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पर जो ए बी स्टार है ना, इसके जगह पर बी स्टार ए हम कर लेते। अब बाकी जो टर्म है जो यहाँ पर ऐसे रहता, ठीक है, स्टार में बाकी जो टर्म है इवन वाला टर्म है जो रहे स्टार में, और यहाँ पर क्या है बी स्टार ए ले लेते हैं इसकी जगह पर, तो क्या हो गया, एंडिंग विथ ए हो गया। एंडिंग विथ ए है जो एक स्पेशल फीचर इसमें ऐड हो गया कि हमेशा ही ए से इंड करना, जबकि मेरा मशीन में बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया कि ए से इंड करो। इंड और स्टार्ट करने का बात ही नहीं किया है, तो हम जबरदस्ती कैसे इंड कर सकते हैं इससे? इसलिए यहां पर क्या करना है, ए बी स्टार, हो सकता है ए से इंड हो जाए, ए से इंड होना रहेगा तो क्या होगा, यहाँ बी स्टार का वैल्यू नल हो गया, या फिर बी से इंड हो सकता है। सेम ऐसे ही यहां पर है, इसके जगह पर अगर सोचोगे क्या कि बी स्टार ए है, इसके जगह पर ए बी स्टार अगर हम कर लें और इंटू ए मल्टीप्लाई करते इवन वाला टर्म को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए से स्टार्टिंग विथ ए। हम जबरदस्ती की स्टार्टिंग विथ ए को इंपोज कर रहे हैं यहां पर, जो कि मशीन में डिजायरेबल नहीं है। मेरा जो लैंग्वेज है उसके लिए ही तो बनाना है, उस लैंग्वेज में स्पेशल कैरेक्टर हम क्यों दे सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उस लैंग्वेज को हम क्यों दे सकते हैं कि स्टार्टिंग विथ ए रहे, जबकि लैंग्वेज में बोल ही नहीं रहा है ऐसा। मतलब क्या है, इस टाइप का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंड कैसे किए हैं और स्टार्टिंग कैसे किए हैं, ये समझ में आ गया चीज जो अब यहां तक देख लिए हम लोग। ये क्या है, इवन नंबर ऑफ ए के लिए देख लिए, यहाँ ऑड नंबर ऑफ ए के लिए देख लिए, ठीक है। एक और बेसिक चीज जान लो, ये लास्ट क्वेश्चन ग्रिड स्ट्रक्चर के पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसके लिए आ रही है। अब आ रही है, हम देखो इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम आरी लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आरी कैसा होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है मॉड 3 है ना, मॉड 3 है ना, या तो 0 टाइम्स रहे या तो 3 टाइम्स रहे, या तो 0 टाइम्स रहे या तो 3 टाइम्स रहे, यही चीज होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ए का बात कर रहे हैं, तो या तो 0 टाइम्स हो गया प्लस 3 टाइम्स होना है यहाँ पर। तो 3 टाइम्स के लिए ए यहाँ 3 टाइम्स ले लिए, और ए स्पेस किसके लिए रखे हैं, बी स्टार के लिए रखे हैं। बी तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किए, बी स्टार, यहाँ भी बी स्टार, यहाँ भी बी स्टार, यहाँ भी बी स्टार, और इस टोटल को क्या करेंगे, स्टार ले लेंगे। इस टोटल को कितना बार भी रिपीट करवा लो, सेम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले इवन के लिए किए हैं। इवन नंबर में क्या है, मॉड 2 ही है ना, यहाँ मॉड 3 हो गया। 2 में यहाँ 2 टाइम्स ए ले रहा था, यहाँ 3 टाइम्स ए ले लिए। यहाँ पर 0 के लिए 0 ए के लिए भी बी स्टार रखे, यहाँ पर 0 ए के लिए बी स्टार रखे हैं। काम हम एक ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हुआ है। समझ रहे बात को? तो किस तरीके से क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे रीड करना है और कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। कि आरी लिखना है तो किस तरीके से हम लिखेंगे आरी। मशीन आया है, मशीन से भी लिख सकते हो आरी, मशीन से आरी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, हम बता रहे हैं मशीन से आरी कैसे लिख सकते हो। ये मशीन है मेरा, इससे हम आरी लिखना चाहते हैं। हम क्या बोले थे कि जो भी ये स्टार्टिंग स्टेट है वहां से फाइनल स्टेट में जाने का रास्ता, जो स्टार्टिंग स्टेट है वहां से फाइनल स्टेट में जाने का रास्ता, जितना सारा पॉसिबल रास्ता है सबको लिख दो, जितना पॉसिबल रास्ता है सब रास्ते को लिख दो, वही आ रही है। तो कितना रास्ता है देखो, सिंपल। यहां मान लो ये स्टार्टिंग में आए हम, ये स्टार्टिंग ही मेरा फाइनल है, मतलब क्या हो गया, नल एक्सेप्टेड है, नल एक्सेप्टेड है, इसका मतलब यही हुआ ना, प्लस नल एक्सेप्ट हो गया, प्लस यहां पर इस रास्ते से हम आ सकते हैं, इस रास्ते से हम आ सकते हैं, क्या बन गया, बी स्टार, नल को और अच्छा से लिख लो, ठीक है, बी स्टार बन गया, प्लस इस रास्ते से आए बी स्टार बन गया। उसके बाद में देखो, अब हम इस रास्ते से आना चाहते हैं, हम इस रास्ते से आना चाहते हैं, ठीक है। ए मेरा क्या है, ए और यहाँ ए, ठीक है, ए से मान लो लोड करा रहा है, ए यहाँ छूट गया था टाइपिंग, तो यहाँ से ए से लोड कराया, ठीक है। अब इस टोटल लूप को हम एक बार में काउंट करें, क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से चले, ये मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ से हम चले, पहले इसको लिए बी स्टार लिए, फिर ए लिए, फिर ए लिए, फिर यहाँ आए, फिर से बी स्टार लिए, फिर से बी स्टार लिए, फिर ए लिए, फिर ए लिए, फिर यहाँ पर बी स्टार लिए, फिर यहाँ बी स्टार लिए, फिर ए लेकर यहाँ आए,
फिर ए लेकर यहाँ आए, अब यहाँ रुकेंगे क्या? फिर रुकेंगे नहीं, फिर से यहाँ जो लूप है उसको काउंट करो एंड में। यहाँ लूप क्या है? बी स्टार है। यहाँ पर क्या मिला? बी स्टार मिला। ठीक है, ये दोनों क्या है? सिंपल बोलो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो ये जो लिए हैं अभी, ये क्या है? ये एक्चुअली लूप है, कितना बार भी रिपीट हो सकता है। इस रास्ते से हम कितना बार ऐसे गोल घूम सकते हैं, कितना बार भी घूम लो। तो जब नंबर ऑफ टाइम्स का पॉसिबिलिटी है, जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेशन है वो फिक्स नहीं रहे, जीरो से लेकर कितना भी इनफिनाइट तक रहे, मतलब क्या है कि ये स्टार पावर में आना है, स्टार क्लोजर वही तो है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहाँ नल है, यहाँ बी स्टार है, बी स्टार में नल आएगा क्या? हाँ, बी स्टार में नल आएगा, तो एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत है क्या? एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इस नल को हटा लेंगे, यहां से इस नल को हम लोग हटा दिए, बच गया यही, ये इतना जो बचा है यही मेरा आरी है। अब इस आरी को एक बार कंपेयर कर लो, एक बार कंपेयर करो, देखो सेम है या नहीं है? क्या है? बी स्टार प्लस बी स्टार ए कितना है? 1 2 3, 3 टाइम्स ए है, 3 टाइम्स ए है, और उसके सब तरफ जितना भी गैप है सब में बी स्टार है, सब में बी स्टार है, और स्टार है लास्ट में। सेम है। लैंग्वेज से मशीन ए आरी लिख लो या फिर मशीन से आरी लिख लो, बात एक ही है। और लिखने आना भी चाहिए, लिखने आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कंफर्ट होना चाहिए कि एक लैंग्वेज है, एक मशीन है और एक आरी है। ठीक है, ये 3 ब्लॉक है, इसमें से कहीं से मूव कर जाओ, मतलब लैंग्वेज से मशीन चल जाओ, मशीन से लैंग्वेज आ जाओ, लैंग्वेज से आरी चले गए, आरी से लैंग्वेज चले गए, आरी से मशीन, मशीन से आरी, ये तीनों में मूवमेंट बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। तब समझो कि ये टोटल एफए डिजाइन टॉपिक है, जो ये डिजाइनिंग पार्ट है जो कंप्लीट हुआ तुम्हारा सिलेबस। समझ रहे बात को? तो ये हो गया। अब सिंपल सोचो, एक चीज हम बता रहे हैं क्या कि ये mod 3 इक्वल टू कितना है? 0 है ना। मान लो mod 3 इक्वल टू 2 आ जाए, मान लेते हैं 2 आ जाए। ठीक है, mod 3 इक्वल टू 2 आ जाए, तब क्या करना है भाई? क्या करेंगे? आरी कैसा होगा? तो आरी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या काम करेंगे, ये ऑड आया था ना, ऑड कैसे आया था? इक्वल टू 1 होने पर आया था। हम क्या किए थे? हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए थे 1 टाइम ए, स्टार्टिंग में ले लो या फिर स्टार्टिंग में लो या एंड में लो, 1 टाइम ए मल्टीप्लाई किए थे, बस वही काम हम यहाँ कर देंगे। यहाँ कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर 2 वैल्यू है तो 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, कैसे 2 टाइम्स करेंगे भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है? 2 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई करना है? ए को यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ बी गैप में आया, बी स्टार यहाँ भी आया गैप में, और यहाँ भी आया गैप में, हो गया। यही चाहिए हमको। अब या फिर इसको स्टार्टिंग में भी लेकर आ सकते हो, यहाँ पर देखो बी स्टार नहीं भी लिखोगे, ए वाला बी स्टार नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ए बी स्टार नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। क्यों काम चल जाएगा? क्योंकि इस ए से पहले तो ऐसे भी बी स्टार आएगा। कहां से आएगा बी स्टार भाई? इस वाले से आएगा बी स्टार। देखो यहाँ बी स्टार है, आना ही आना है, इंड हो रहा है बी स्टार से, इसमें भी बी स्टार से इंड हो रहा है, मतलब इस ए के पहले ऐसे भी बी स्टार आना है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का बी स्टार नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। या फिर इसके रिवर्स में कर लो कि यहां पर स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या? बी स्टार ए, बी स्टार ए, इसके बाद में बी स्टार नहीं भी ले सकते हम, क्योंकि इसके बाद में बी स्टार ऐसे भी आएगा। इसके बाद में जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो यहां मल्टीप्लाई किए तो बी स्टार मिल गया, यहां से मल्टीप्लाई किए तब भी बी स्टार मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो किस तरीके से क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन रहेगा, क्या मॉडिफिकेशन रहेगा, उस मॉडिफिकेशन के साथ में कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लो। ठीक है, ये काम मेरा हो गया। अब एक और चीज याद रखो, एक और बहुत बेसिक चीज है, एक और बहुत बेसिक चीज है, इसको भी ध्यान रखो। हम क्या बोल रहे हैं, अगर डीएफए का हम बात करें, अगर हम डीएफए का बात करें और जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है जो एक भी नहीं है, 0 है। किसी डीएफए में अगर फाइनल स्टेट अगर
फाइनल स्टेट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है? फाइनल स्टेट 0 मतलब रहने का मतलब क्या है? फाइनल स्टेट है ही नहीं। तो जब किसी डीएफए फाइनल स्टेट नहीं है, और हम क्या बता रखे हैं पहले, जो जब कभी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, इसका इंटरनल मीनिंग क्या है कि उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स है उस स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने का क्या मीनिंग है कि जब हम स्ट्रिंग को स्टार्टिंग स्टेट में पास करेंगे तो फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। कैसे? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से, डेल्टा स्टार से। जब बार बार रिपीटेशन ट्रांजिशन करते जाएंगे तो स्ट्रिंग इंड होगा, उसमें हम फाइनल स्टेट में रहेंगे। यहां बोल रहा है कि फाइनल स्टेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लैंग्वेज फाई है, उस लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज इक्वल टू फाई। एक चीज जान लिए, ठीक है, एक पॉइंट ये जान लिए। दूसरा पॉइंट और डीएफए के बारे में क्या है कि मान लो जो फाइनल स्टेट है क्यू हो जाए। मान लो फाइनल स्टेट है जो क्यू हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू क्या था? सेट ऑफ स्टेट्स इन अ मशीन। एक फाइनाइट ऑटोमेटा में जितना भी स्टेट है टोटल, सारे स्टेट को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। क्यू मतलब क्या? टोटल जो स्टेट का सेट हुआ। ठीक है, यहां क्या बोला? फाइनल स्टेट क्यू हो जाए। अभी फाइनल स्टेट एक भी नहीं था तो लैंग्वेज फाई था। यहां क्या बोल रहा है? सबके सब स्टेट है जो फाइनल रहे। किसी मशीन में जितना स्टेट है सबके सब स्टेट फाइनल स्टेट ही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उसका लैंग्वेज क्या बनेगा? ए प्लस बी स्टार, मतलब सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। यहां पर कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है। यहां फाइनल स्टेट है जो सबके सब स्टेट है, तो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। अब बोलो सब कुछ को ए प्लस बी स्टार क्यों कर रहे हैं? हम लेकर चल रहे हैं कि सिग्मा मेरा ए और बी केवल है, तो ए और बी का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारा एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर ए प्लस बी स्टार से। मान लो सिग्मा मेरा ए बी सी 3 अल्फाबेट है, तब क्या करेंगे भाई? तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्टार, जो भी अल्फाबेट है उसका सबके सब कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करेगा वो। ये किसके लिए है? ये है डीएफए के लिए, ये डीएफए के लिए है। अगर यहां पर एनएफए रहे, ये किसके लिए? ये भी डीएफए के लिए है। ठीक है, अब तक डीएफए के लिए हम बताए हैं, अब बताते हैं एनएफए के लिए हम बताते हैं। नीचे में यहां पर लिखेंगे, एकदम बेसिक चीज है, इसको भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जब सब कुछ जान रहा है, एक छोटा पॉइंट को स्किप करने से बेटर क्या है? तो उसको भी सीख ले। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्या किसके लिए। अब हम लोग यहां पर एनएफए का बात करते हैं। तो देखो, जहां तक एनएफए का बात है, जब हम एनएफए का बात कर रहे हैं, ये मेरा एनएफए का बात करते हैं। अगर फाइनल स्टेट अगर 0 है, एक भी नहीं है, मतलब मशीन में फाइनल स्टेट है ही नहीं, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कि लैंग्वेज फाई है भाई, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो समझ गए, ये सही चीज है। लेकिन एक और चीज देखो, अगर फाइनल स्टेट क्यू हो जाए, तो जितना भी स्टेट है सबके सब फाइनल स्टेट रहे, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? एल इक्वल टू ए प्लस बी स्टार। कब बोलते थे ये बात हम कब बोल रहे थे? ये बात हम बोल रहे थे डीएफए में, कि अगर सबके सब फाइनल स्टेट रहे तो ए प्लस बी स्टार लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा, मतलब जितना कॉम्बिनेशन है या ए और बी का सबके सब एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि एनएफए में ऐसा नहीं होगा, एनएफए में ऐसा नहीं होगा। ये जो लिख रहे हैं ये ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है? मे और मे नोट बी, मे और मे नोट इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। इक्वल मतलब क्या? लैंग्वेज है जो ए प्लस बी स्टार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। क्यों है ऐसा भाई? क्योंकि यहां पर सही चीज है, फाइनल स्टेट तो सबके सब स्टेट है, लेकिन एक चीज जो अलग से रहता है एनएफए में,
NFA का एक कंडीशन ऑलरेडी इसमें इंपोज्ड है, क्या? डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कोई ऐसा स्ट्रिंग आया होगा जिसके लिए DFA में मेरा डेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब डेड स्टेट में जा रहा होगा DFA में, वो तो यहां ड्रॉ ही नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि सबके सब स्टेट यहां फाइनल स्टेट है, सही चीज हम मान रहे हैं, लेकिन डेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेड स्टेट तो नहीं ड्रॉ किया गया है ना, तो वहां पर तो स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी कर रहा है। वहां पर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि स्ट्रिंग को रिजेक्ट करने का तरीका है वहां पर, लेकिन ड्रॉ नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि NFA है, इसमें डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होता है। तो यहां पर अगर फाइनल स्टेट एक भी नहीं है तब तो लैंग्वेज फाई हो जाएगा, सही चीज है, तब लैंग्वेज फाई होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट को स्किप तो नहीं कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा NFA है तो फाइनल स्टेट नहीं दिख रहा है क्योंकि फाइनल स्टेट को हम ड्रॉ नहीं किए थे, ऐसा नहीं होता है। डेड स्टेट को ड्रॉ हम नहीं करते हैं क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होता है। फाइनल को तो ऐसे भी करना ही करना है, ठीक है। तो यहां अगर 0 रहे फाइनल स्टेट तब क्या है? लैंग्वेज फाई होगा। लेकिन अगर फाइनल स्टेट Q के बराबर है, जितना भी स्टेट्स है सबके सब अगर फाइनल स्टेट है, उस केस में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि लैंग्वेज है जो A+B स्टार है या नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हो भी सकता है कि इसके बराबर हो सकता है नहीं बराबर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि A भी पॉसिबल हो सकता है और नॉट इक्वल टू A+B स्टार। A भी पॉसिबल हो सकता है इक्वल टू इतना रहे, हो सकता है नॉट इक्वल टू इतना रहे, दोनों कंडीशन सही हो सकता है, ठीक है। तो NFA के बारे में श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा? 16th हो गया। और प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ चीज था वो भी यहाँ पर बताए हैं जो ऑड इवन वाला चीज था। अब इसके बाद में आते हैं क्या? इवन नंबर ऑफ A एंड इवन नंबर ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 17 में? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या? इवन नंबर ऑफ A एंड इवन नंबर ऑफ B, ठीक है। यहां पर क्या किया गया है? अब तक क्या देख रहे थे? केवल एक अल्फाबेट के लिए कुछ कंडीशन इंपोज किया गया था। अब जो कंडीशन इंपोज किया गया है, जो मल्टीपल अल्फाबेट के लिए किया गया है, मतलब एक से ज्यादा अल्फाबेट पर कंडीशन है कुछ ना कुछ, तो आसान चीज है। एक के लिए जान गए हैं तो बाकी सबके लिए भी जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस तुम लोग सुनते रहो, जो भी बता रहे हैं उसको सुनो और समझो। जो भी चीज बता रहे हैं, जो भी कंसेप्ट इसमें बता रहे हैं, सबके सब माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 17 पर। 17 पर आते हैं, क्या है यहाँ पर? इवन A एंड इवन B। इवन A का मतलब क्या हो गया? इवन A एंड इवन B। अब लग रहा हो क्या कि केवल इवन लिखे नहीं, इवन नंबर ऑफ A होना चाहिए। अरे इवन A मतलब इवन नंबर ऑफ A ही है। अब इतना तो मेच्योर हो गए हो, इतना सारा जो बनाए हैं FA डिजाइन, कम से कम इस फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइनिंग में इतना मैच्योरिटी आ गया है कि इस टाइप से लिखे हुए स्टेटमेंट को समझ सकते हो। इसलिए अब शॉर्ट में लिखकर चल रहे हैं। स्टार्टिंग था, बच्चा थे जब फर्स्ट क्वेश्चन से आए थे, उसमें क्या था? हर चीज लिख रहे थे। अब तो थोड़ा फास्ट चलेगा ही, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या इवन नंबर ऑफ A है और इवन नंबर ऑफ B है। इसको एक और तरीका क्या है लिखने का कि नंबर ऑफ A mod 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब क्या हो गया? इवन हो गया। यहां भी mod 2 इक्वल टू 0, ये भी इवन हो गया, ठीक है। तो सेम इसको लिखने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। यहां पर दिया रहेगा क्या? यहाँ चलो बीच में क्या दे सकता है? बीच में एंड दे दिया ऐसा, ठीक है। इवन A एंड यहाँ पर है तो यहाँ भी एंड दे दिया, ये भी कंडीशन होल्ड करे, ये भी कंडीशन होल्ड करे, ठीक है। तो A और B के लिए अब जब 2 अल्फाबेट आया है A और B, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ग्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, वर्टिकल लाइन रहेगा। हॉरिजॉन्टल में मान लो हम A को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मान लो A को हम ड्रॉ करते हैं, यहां से A को हम ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना सारा स्टेट रहना चाहिए? A को एक्सेप्ट करना कितना स्टेट होना चाहिए? mod 2 है, इवन है, मतलब कि रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो एक 0 के लिए ले लिए और एक 1 के लिए लिए, ठीक है। फर्स्ट जो रिमाइंडर है जो A के लिए है मेरा, सेकंड क्या रहेगा? B के लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है? A लाइन हो गया मेरा। अब B के लिए हम ड्रॉ करते हैं। B के लिए मान लो वर्टिकल लाइन है, ठीक है।
ए रिमाइंडर 0 के लिए काउंट करेगा, ए रिमाइंडर 1 के लिए, क्योंकि बी भी क्या है, डिवाइड तो करेंगे 2 से, इवन बी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्टेट जो बनाए, यहाँ पर जो स्टेट बना रहे हैं जिसमें क्या है, ए 0 रिमाइंडर है किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ पर फिर रिमाइंडर 0 होगा ए के लिए, क्योंकि इसमें तो ये चेंजिंग है नहीं, ए का मूवमेंट तो इस साइड में जाएंगे तब होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, वर्टिकल में तो सेम रहता है ए। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0, यहाँ भी 0 हो गया। अब बी का जब बात करते हैं हम, तो बी को जब हम मूव करते हैं वर्टिकल लाइन में तब क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ रिमाइंडर 1 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी ए का मूवमेंट लेते हैं, ए का मूवमेंट यहाँ से भी लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ कितना होगा, रिमाइंडर 1 होगा। 1 होना भी चाहिए क्योंकि इसी लाइन में यहाँ पर 1 है रिमाइंडर, तो यहाँ भी होना चाहिए था ए के लिए। ठीक है, अब आते हैं बी के लिए, तो बी का रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज होगा क्या, बी का रिमाइंडर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम रहता है, वर्टिकल में चेंज होता है, जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया, हॉरिजॉन्टल में सेम रहता है बी का रिमाइंडर, हॉरिजॉन्टल में यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो गया। ठीक है, यहां से क्या होगा, बी लेकर हम यहां पर चले आए। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि ये लेकर यहां गए तो लौट कर कहां आएंगे, यहां पर ही आएंगे। बी लेकर यहां गए तो लौट कर कहां आएंगे, बी लेकर यहां ही आएंगे। ए लेकर यहां गए तो लौटेंगे कैसे, ए लेकर यहां ही लौटेंगे। क्यों लौट रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर से 0 होगा, फिर से 1 होगा, फिर से 0 होगा, रिमाइंडर का रिपीटेशन होगा ना। जैसे जैसे नंबर को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक एक करके जब हम नंबर को बढ़ाएंगे उस केस में क्या होगा, जो रिमाइंडर है अप टू ए सर्टेन लिमिट इंक्रीज करेगा, कहां तक, डिवाइजर -1 तक जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 0 से लेकर 1 तक गया, फिर से 0 चला आया। अगर डिवाइड हम 4 से करें तो क्या होता, 0 1 2 3, फिर से 0 आया। समझ रहे बात को, बस यही चीज है। यहाँ पर क्या है, बी लेकर आया, फिर यहाँ लौट कर बी लेकर चला गया। ठीक है, सब में रिटर्निंग का भी कर लिए। अब क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ बी होना चाहिए, यही चीज है, इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ बी होना चाहिए। तो एक बात बताओ हमको, ये जो लाइन है मेरा, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन हम लोग को 0A बताया करता था ना, 0A बताया करता था, और ये लाइन क्या बता रहा था हम लोग को, 1A बताया करता था पहले, यही था ना। अब एक चीज बताओ, 0A क्यों था, कि रिमाइंडर 0 है, 1A क्यों है, यहाँ 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, रिपीटेशन तब तक नहीं हो, उस समय में रिपीट हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब 0A नहीं लिख करके यहाँ क्या लिखते हैं, इवन ए। 0A नहीं रह गया, अब क्या बन गया, इवन ए बन गया। यहाँ पर 1A नहीं रह गया, क्या बन गया, ऑड ए बन गया, ऑड ए। यहाँ इवन ए हो गया, 0A है, इवन ए, 1A है, ऑड ए बन गया ये, क्योंकि अब तो रिपीटेशन हो रहा है ना, ऐसे रिपीट होते जाएगा। ए का वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकता है, ए का वैल्यू मान लो 49 रहे, मतलब क्या है, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो, 24 टाइम्स में 48 हो गया, रिमाइंडर 1 यहाँ पर चला आ गया, तो ऑड ए बन गया ये। ठीक है, सेम ऐसे ही बी के लिए अगर देखते हैं तो बी के लिए इस लाइन में क्या बन जाएगा, इवन बी, इस लाइन में क्या बन जाएगा, ऑड बी, यही बन जाएगा, यही बनेगा ना। तो यहां देखो 0A 0 0 1 0, इसके नाम को हम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ए लाइन क्या है, इवन ए का लाइन है, ए लाइन क्या है, इवन ए का लाइन है, ए है इवन बी का, तो इसको हम लिख सकते हैं इवन ए कॉमा इवन बी, इस स्टेट को। ठीक है, इस स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, इवन बी है, ए लाइन क्या है, इवन बी है, तो इवन बी यहां लिख लिए। ए लाइन क्या है, ऑड ए है, तो ऑड ए लिख लिए, ऑड ए इवन बी हो गया। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से नाम हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो ए लाइन क्या है, ऑड बी है, ए लाइन क्या है, ऑड बी है, तो ऑड बी लिख लिए। ए लाइन इस साइड से क्या है, इवन ए है, तो क्या बन गया, इवन ए बन गया, ए मेरा हो गया नया नाम, इस स्टेट का नया नाम ऐसा हो गया जब ऑड इवन हम लेंगे। ठीक है, ताकि डायरेक्टली ये हिट कर जाए माइंड में
कि कौन सा स्टेट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ए लाइन क्या है, वर्टिकल में लेंगे क्या है, यहां पर ऑड ए है, ठीक है, ऑड ए है। ए क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, ऑड बी है, ऑड बी है, बन गया। यही ना स्टेट्स का नाम आया ना। पहले स्टेट्स ऐसे हम 0 0 बना रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इवन ऑड के फॉर्मेट में हम बना रहे हैं। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग क्या चाहिए मशीन का फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, इवन ए इवन बी, दोनों इवन होना चाहिए, यही है ना केवल। यहां पर देखो इवन ए और इवन बी कहां पर है, यहां देखो इवन ए इवन बी नहीं है, इवन ए इवन बी नहीं है, इवन ए इवन बी नहीं है, यहां इवन ए इवन बी है, मतलब कि यही मेरा फाइनल स्टेट बन गया। ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है यही फाइनल बन गया मेरा, हो गया काम खत्म, यही मशीन मेरा कंप्लीट है। अब ये सब लिखने का उतना जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस होगा ये चीज का, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सीधा सीधा मशीन अगर ड्रॉ करने का बात आ जाए तो क्या करेंगे, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड, इस तरीके से डायरेक्ट मशीन हम बना ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत कम टाइम में सेम मशीन को हम ड्रॉ कर लिए। ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। अब बोल रहा है क्या इवन इवन होना चाहिए स्टार्टिंग, तो ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट हो गया, काम खत्म है। यहाँ ए लिख लो, ए हो गया इस लाइन में, इस लाइन में बी हो गया, बन गया मेरा मशीन। ये समझाने के लिए टाइम इतना लगा कि ये लाइन कौन सा है क्या है, एक बार समझ में आ जाएगा, ये तुरंत बना सकते हो ये चीज। समझ रहे हो बात को। अब कुछ और वेरिएशन भी चाहे तो अब बन सकता है, अब बहुत सारा वेरिएशन बन सकता है। देखो क्या बन सकता है, ये क्या हो गया, इवन है, इवन बी के लिए हो गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। इसके बाद में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंपल देखो कि इवन ए एंड ऑड बी, इवन ए एंड ऑड बी रहे, ठीक है। तो यहां देखो इवन ए एंड ऑड बी कहां पर है, इवन ए कहां पर है, इवन ए एंड ऑड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया है, फाइनल स्टेट बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस पर ही ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर ही हम बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहां से ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम हटाते हैं कि फाइनल स्टेट जो हम बनाए थे समझो फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। ये मेरा समझो फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। हम नया क्वेश्चन इस पर ही बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मार्क किया हुआ है, पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है, इवन ए एंड ऑड बी, इवन ए कौन सा, इवन ए एंड ऑड बी, यही है ना। ये मेरा फाइनल बन गया, एक स्टेट मेरा ये फाइनल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी होना चाहिए साथ में ऑड ए इवन बी, ऑड ए इवन बी, ये भी मेरा फाइनल बन गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक मशीन ऐसा बना दे और इसको बना दे, इसको फाइनल बना दे, इसको फाइनल बना दे। पूछा क्या कि आप बताओ लैंग्वेज कैसा है, तो क्या देखेंगे कि अच्छा इवन ए ऑड बी है एंड ऑड ए इवन बी, यही बन गया। मतलब क्या है, एक ए इवन है तो बी ऑड है, ए ऑड है तो बी इवन है, अल्टरनेट है। इसको ये भी बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं, इसको रिवर्स में क्या लिख सकते हैं, क्या कि इन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू ऑड आ जाए, क्योंकि इसमें एक इवन है एक ऑड है। एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को ऐड करके देखो, हमेशा ही ऑड आएगा। दो ऑड नंबर को ऐड करने पर इवन बनता है, क्योंकि एक जो रहता है ऑड वाला पार्ट, वन जो होता है एक्स्ट्रा इवन के लिए, इवन प्लस वन ही तो ऑड है, यही है ना। तो ऑड वाला पार्ट जो वन एक्स्ट्रा रहता है, दो ऑड मिलने पर इवन में कन्वर्ट हो जाता है वो। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन रहे, क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू ऑड रहे, ये भी क्वेश्चन सही हो गया। या फिर बोल दे, इस तरीके से बोल दे, क्या जो इवन ए इवन बी रहे, ऑड ए ऑड बी रहे, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू इवन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू इवन। इवन कैसे बन सकता है,
इवन बनने का क्या चांस है? या तो इवन इवन को ऐड कर लो या तो ऑड ऑड को ऐड कर लो। मतलब क्या है, इस केस के लिए ये मेरा फाइनल है, दोनों बन जाएगा। तो हो सकता है मशीन पहले दे दिया जाए एग्जाम में एक मशीन दे दिया जाए, उससे लैंग्वेज फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो कौन सा स्टेट है, क्यों फाइनल हुआ है, उस स्टेट के बारे में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीज माइंड में रखना है, क्योंकि वो चीज रहेगा तभी लैंग्वेज बता सकते हो। अगर वो चीज दिमाग से उतर रहा है मतलब कि कुछ और प्रैक्टिस का जरूरत है। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। यहां पर एक और चीज क्या है, जैसे ऑड इवन का बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मान लो कुछ स्पेशल चीज इसमें आ जाए, जैसे क्या कि ऑड इवन भी है और स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ भी रहे। जैसे ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखे थे, जब ये स्टार्ट किए थे फिर डिजाइन, उसमें क्या देखे थे, कैसा क्वेश्चन आया करता था, स्टार्टिंग विथ समथिंग स्ट्रिंग, स्टार्टिंग विथ किसी पार्टिकुलर अल्फाबेट है, एंडिंग विथ कोई पार्टिकुलर अल्फाबेट है। मान लो ये स्टार्टिंग और एंडिंग को इससे ही ले आया जाए कि ऑड इवन भी रहे, मतलब कि मॉड मशीन में ही स्टार्टिंग और एंडिंग लाने का कोशिश किया जाए, तब कैसा मशीन बनेगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए, स्टार्टिंग विथ भी है इवन भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्रिया क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन ए और स्टार्टिंग विथ बी एंड ऑड ए, या फिर स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन ए और स्टार्टिंग विथ बी एंड इवन ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख कर क्या लग रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। इसको बनाएंगे, बहुत आसान लगेगा ये चीज, अभी इसको भी बनाएंगे, सबके सब बनाते आए हैं, ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब तक देखना है क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, कि एक लैंग्वेज दे देगा और पूछेगा क्या कि ये मशीन बनाओ, कितना स्टेट होगा, या फिर क्या पूछ सकता है कि एक मशीन दे दिया और फाइनल स्टेट किसी को बना दे, कभी इसको बना दे कभी इसको बना दे, कुछ फाइनल स्टेट बना दे। तो देखना क्या है कि उस फाइनल स्टेट में हम रीड क्या कर रहे हैं, जैसे इवन ए को रीड कर रहे हैं या फिर इवन बी को, इवन और जो ए बी का कॉम्बिनेशन है, किसको हम रीड कर रहे हैं। जो रीड कर रहे हैं उसका जनरलाइज लैंग्वेज हम लिख लेंगे। और हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे लैंग्वेज का, हो सकता है एक मशीन के लिए एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे लैंग्वेज लिखने का, दो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर इवन आना चाहिए। तो ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, यही हो गया ना। ये भी बोल सकते हैं क्या कि इवन ए रहे, इवन बी रहे और ऑड ए रहे, ऑड बी रहे। तो जब और लिखेंगे हम तो इसके साथ में और है, मतलब कि ये भी फाइनल और ये भी फाइनल, ये लिखने का भी एक तरीका हो गया। एक और क्या था कि जब ए और बी को ऐड कर लें तो इवन नंबर बन जाए, ये भी एक तरीका है। समझ रहे बात को। इसके बारे में क्या लिखने का तरीका है कि इवन ए ऑड बी रहे या फिर और ऑड ए इवन बी रहे, एक लिखने का तरीका हो गया। एक और क्या हो गया कि ऐड ए और बी को ऐड करने पर ऑड बन जाए, ये भी एक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है कि इवन ए ऑड बी बट नॉट बोथ। समझ रहे हो बात को। मतलब क्या, इवन ए एंड इवन बी लिख सकते हैं ऐसे, इवन ए और इवन बी बट नॉट बोथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, या तो इवन ए रहे या तो इवन बी रहे, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए को इवन हम ले रहे हैं तो बी इवन नहीं होना चाहिए। तो ए को जब हम इवन ले रहे हैं, अब बी इवन नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबल है, इवन नहीं तो ऑड होगा, यही होगा ना। तो चलो ऑड हो गया, ऑड बी हो गया। ठीक है, ए हो गया। एक और चांस क्या है भाई कि इसको हम सही मान लेते हैं। ठीक है, इवन बी रहे तो इवन बी रहे तो इवन ए नहीं होना चाहिए, क्या बोला, बट नॉट बोथ, बोथ नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो अगर इसको हम सही मानते हैं तो ये रिवर्स रहेगा। ये क्या है, इवन यहां लिखा है तो ऑड लेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, ऑड ए इवन बी, यही बन गया। क्या बन गया, इवन ए ऑड बी, इवन ए ऑड बी, ऑड ए इवन बी,
ऑड ए इवन बी। लिखने का ये भी एक तरीका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, ऑड ए और ऑड बी बट नॉट बोथ। मतलब कि एक साथ में दोनों को ऑड नहीं लेना है, एक साथ में ए और बी दोनों को ऑड नहीं लेना है। या तो ऑड ए ले लो या तो ऑड बी ले लो, एक साथ में दोनों नहीं हो सकता। जब ए को हम ऑड ले लिए तो बी को इवन लेना पड़ेगा, जब बी को ऑड लेंगे तो इसको इवन लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, यही दोनों स्टेट फाइनल स्टेट मेरा है। तो लैंग्वेज एक ही है। ये भी एक तरीका हो गया लिखने का, ये भी एक तरीका हो गया लिखने का, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू ऑड प्लस इवन ऑड। ये भी एक सेम लैंग्वेज का, इस दोनों स्टेट के लिए ही, ये दोनों स्टेट के लिए लिखने का ये भी एक तरीका हो गया। देखो एक लैंग्वेज ऐसा, एक लैंग्वेज ऐसा, एक लैंग्वेज ऐसा, लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा हुआ है ये चीज को दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि अच्छा एग्जाम में ऐसा है डायरेक्टली बना दे, नहीं, एक बार सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो L1 में लिखा है वही L2 है, वही L3 है और L4 है जो डिफरेंट है, जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और L1 L2 L3 हो सकता है सेम ही रहे। अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ, लिखने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन तीनों के तीनों जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो सेम है। लैंग्वेज सेम होने का मतलब क्या है कि सब लैंग्वेज का जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो एक्सेप्ट कर रहा है वो सेम होना चाहिए। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग सेम है, समझ रहे बात को, ये समझ रहे। इसके बाद हम देखते हैं क्या अभी हो गया 70 सब जो ओवर हो गया, 70 पर बहुत बातचीत कर ली है हम लोग। अब आते हैं 18th क्वेश्चन में। ठीक है, अब 18th को देखेंगे। देखो जो भी चीज बता रहे हैं, छोटा छोटा जो पॉइंट जहां जहां है वो सब चीज हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब तुम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या कि अच्छे से इसको समझकर बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना और सब कुछ बनाकर आना एग्जाम में। अच्छा नंबर भी लाना है और फिर अच्छा नंबर लाकर मैसेज भी करना हमको, भूलना नहीं, ठीक ना, मैसेज करना। अरे कम से कम इतना बता देना कि अच्छा नंबर आया, ठीक ना, इतना बता देना कि अच्छा नंबर आया, सर सही पढ़ाया गया था, बस हो गया और क्या। चलो इसके बाद में क्या है, हम लोग 18th पर आते हैं। इसके बाद में क्या है, 18th पर आते हैं। 18th क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो क्या है, स्टार्ट ए एंड इवन ए। ठीक है, स्टार्ट भी होना चाहिए ए से और इवन भी होना चाहिए, यही चीज है। तो स्टार्टिंग विथ हम बनाए हैं ना, पहले स्टार्टिंग विथ का मशीन हम पहले बनाए थे। हम क्या करेंगे सिंपल कि यहां पर एक स्टार्टिंग स्टेट लिए, ठीक है, ए लिए, ठीक है, ए ले लिए, यहां से हम स्टार्ट कर लिए, ए को हम यहां से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए तो हो गया। यहां पर स्टार्टिंग विथ बी को क्या करना है, स्टार्टिंग विथ बी को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज में बोल रहा है क्या, स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए। मतलब क्या है, बी के लिए कहाँ जाना है, बी लेकर एक ट्रैप में जाएंगे जहां ए कॉमा बी सब के सब आ जाएगा। ए से हमें स्टार्टअप कर लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, ए से स्टार्ट मेरा हो गया। अब क्या है, इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। ए कितना होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ ए होने के लिए स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। अब बोलो इवन नंबर ऑफ ए के लिए 0 ए हो सकता है क्या, ए ने बराबर 0 हो सकता है क्या, हाँ 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 0 जब होगा तो 0 में ए से हम स्टार्ट कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए से जब स्टार्टिंग का बात बोल दिया है, इसका मतलब मिनिमम 2a का बात कर रहा है, या फिर 4a आ जाए या फिर 6a आ जाए। 6 हो गया, 6 8 10 जितना भी आए कि मिनिमम शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग कितना है, AA है। ठीक है, यही है। देखो यहां से ए लेकर हम यहाँ आए, यहां से एक और ए लेकर हम यहां चले गए। अब इसको एक्सेप्ट कर लो, एक लेंथ हो गया, 2 लेंथ, मिनिमम 2 लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग विथ लिखा हुआ है और इवन भी है। तो वंस एक से
जब आगे के डायरेक्शन में जाएंगे नंबर लाइन पर राइट साइड में जाएंगे तो एक से ज्यादा में सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2 है, मतलब कि 2 से स्टार्ट होना है। तो 1A 2A एक्सेप्ट हो गया मेरा। अब कितना करना है? 4A को एक्सेप्ट करना है। तो 3A से यहां चले आए, 4 को यहां लेकर चले गए, 3 से यहां आए 4 को ले गए, 5 से यहां आए 6 को ले गए, 7 से यहां 8 को ले गए, मतलब कि एक्सेप्ट हो गया सारा इवन नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट हो गया। अब स्टार्टिंग भी ए है ही, तो यहां पर क्या है? यहां पर बी ले लो, कितना भी आ जाए, क्या दिक्कत है? अल्फाबेट अगर मेरा बात करें, अगर मेरा अल्फाबेट है ए और बी दोनों है, ठीक है, ए और बी है, यहां पर बी पहले ही बना रखे हैं, ठीक है, ए और बी है, तो बी कितना भी आ जाए, ए पर कंडीशन है कि स्टार्ट ए से होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। तो 1A 2A एक्सेप्ट, 3A यहां आया, 4A, 5 6 7 8 सारा इवन ए एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। यहां क्या होगा? ए बी सी डी। ए मेरा क्या बन गया? ए मेरा प्रॉपर DFA बन गया। और कोई रिमेनिंग है क्या? ए के लिए ए और बी, इसके लिए ए बी, इसके लिए ए और बी, इसके लिए ए बी, सही है। फिर अब कभी भी DFA बनाओ, सब स्टेट को चेक कर लो कि ए और बी के लिए जो भी मेरा अल्फाबेट है, सारे अल्फाबेट के लिए मूव्स बना दिया गया है नहीं, या फिर कुछ रिमेनिंग है तो बना लो, ऐड कर लो फिर उसको, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए के लिए, ठीक है। एक इसके लिए स्टार्टिंग विथ ए, यहाँ क्या है? स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन ए के लिए हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन ए के लिए हो गया। अब इसमें एक वेरिएशन देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, ये जो है लाइन, ये क्वेश्चन के लिए सही है, अभी बना ली है। लेकिन एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही वेरिएशन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए और स्टार्टिंग विथ बी एंड ऑड नंबर ऑफ ए। एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? यहां जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हम ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है भाई? स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए, यही है ना। तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग विथ ए कर लेते हैं। स्टार्टिंग विथ तो पता है हमको, यहां से स्टार्टिंग विथ ए तो हम लोग को पता है, अभी बनाए, ए बन गया, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए यहां भी है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए यहां बन गया। यहां पर बी कितना भी, अच्छा बी से नहीं कर सकते हैं, सॉरी, बी लूप में नहीं आएगा, बी अलग है कंडीशन। यहां पर बी आ सकता है, यहां बी आ सकता है और यहां बी आ सकता है, ठीक है। ए मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहां तो हो गया, क्या है? स्टार्टिंग विथ ए इवन ए हम कर लिए हैं, स्टार्टिंग विथ ए इवन ए हम कर लिए। अब क्या है? और किसको एक्सेप्ट करना है भाई? स्टार्टिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ बी रहे, साथ में ऑड नंबर ऑफ ए रहे। मतलब क्या? यहां से हम बी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है? ऑड नंबर ऑफ ए रहे। तो मान लो हम बी से स्टार्ट किए, ठीक है। यहाँ क्या है? स्टार्टिंग विथ बी ऑड नंबर ऑफ ए। हम यहाँ बी से स्टार्ट किए और ए लेकर यहाँ गए। अभी कितना ए लेकर गए हैं? 1 ए लेकर गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑड नंबर ऑफ ए है, लेकिन ऑड एक ही थोड़ी है, 3 भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ से जो हम आगे गए थे, इससे बैकवर्ड भी आना था ना, एक यही था ना, 1A 2A 3 4 5 6 7 8 यही था। मान लो इस रास्ते हम जाते हैं, तो बी से स्टार्ट हो गए, फिर 1A एक्सेप्ट हुआ, 2 में एक्सेप्ट नहीं हुआ, 3 एक्सेप्ट हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 एक्सेप्ट हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 एक्सेप्ट हुआ। बन गया ना? एकदम आराम से देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल देखो क्या है। यहाँ ए से स्टार्ट करना है तो इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। ए से स्टार्ट किए, आगे गए तो यहाँ 1A, यहाँ 2A मिला, 2A में एक्सेप्ट हो रहा है, 3A में बैक आए, 4A में एक्सेप्ट किए, 5A में बैक आए, 6A में एक्सेप्ट किए, ठीक है। अगर B से स्टार्ट होगा तब कैसे जाना है भाई? B से स्टार्ट जब हम करते हैं तो 1A एक्सेप्ट किए,
2a में वापस आए, 3a एक्सेप्ट किए, 4a में वापस आए, 5a एक्सेप्ट किए, 6a में वापस आए। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया मेरा। तो इस दोनों कंडीशन को जब हम फुलफिल कर लिए, अब देखते हैं कि ए और बी के लिए सब में डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, यहां से ए बी सही है, यहाँ ए और बी सही है, यहाँ पर ए और बी सही है, यहाँ पर ए है बी नहीं है, तो बी यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट बी से हो गया, बाद में कितना भी बी आ जाए क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो इसके लिए मशीन कौन बन गया, इसके लिए ए मशीन बन गया है। इसके बाद में देखो एक और वेरिएशन क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए है, और यहाँ पर और में क्या था, देखो पहला सेम है, स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए, यहाँ पर भी है स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए, लेकिन इसके साथ में क्या है, स्टार्टिंग विथ बी इवन नंबर ऑफ ए है। यहाँ स्टार्टिंग विथ बी है, ऑड नंबर ऑफ ए जा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए। तो क्या लगता है कैसा होना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा इस मशीन में, इस मशीन में बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा और ज्यादा नहीं चेंजिंग है। देखो कैसा बनेगा मशीन, कैसा मशीन बनेगा, इसको पहले इस साइड में करते हैं। ठीक है, यहां पर ही बनाते हैं। स्टार्टिंग विथ है इवन नंबर ऑफ ए है, ये तो पता है हम लोग को कैसे करना है भाई। स्टार्टिंग विथ ए, इसके बाद में इवन नंबर ऑफ ए, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, स्टार्टिंग विथ बी इवन नंबर ऑफ ए यहां भी होना चाहिए। मतलब क्या है, बी से स्टार्ट हो जाए और इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब बी से स्टार्ट हो जाए और इवन नंबर रहे, इसका मतलब क्या है, एक मान लो यहां हम लेकर चले आते हैं बी से। अच्छा ऐसा करते हैं, एक मिनट देखो क्या, इसको अगर हम फाइनल बनाते हैं, ये नॉन फाइनल है, बी से स्टार्ट हो गया, इवन नंबर ऑफ ए आ रहा है। अगर इस तरीके से एक बार देखो, स्टार्टिंग विथ ए इवन नंबर ऑफ ए, सही है, स्टार्टिंग विथ ए हो गया, इवन नंबर ऑफ यहां चला गया, अगर वापस आना है फिर से यहां आ रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहा है, 1a 2a एक्सेप्ट, 3a यहाँ, 4a 5 6 ए सही है। इसके बाद में क्या है, स्टार्टिंग विथ बी एंड इवन नंबर ऑफ ए। ठीक है, स्टार्टिंग विथ बी से हम स्टार्ट कर दिए, बी से हम स्टार्ट किए हैं, उसके बाद में क्या है, स्टार्टिंग विथ बी इवन नंबर ऑफ ए है जो इवन नंबर आना चाहिए। मतलब क्या है, इवन नंबर मतलब 0 भी आ सकता है, 1a आ सकता है, 2a आ सकता है, 3a आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो बी लेकर हम यहाँ गए, इसको हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, फिर ए लेकर यहाँ जा रहा है, वापस इस पर आ रहा है, 1a नहीं किया, 2a कर लिया, 0a भी कर लिया है, यहाँ 0a है कर लिया है, केवल b आया है, b को कर लिया है, 0a, फिर 1a नहीं 2a किया, 3a नहीं 4a किया, 5a नहीं 6a किया। मतलब क्या है, ये भी इवन नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब केवल देखना है, अब केवल एक चीज देखना चाहते हैं क्या, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स को कम कर सकते हैं क्या। अच्छा एक बी वाला जो केस है यहाँ पर, कि यहाँ पर बी आ जाए तो क्या करेंगे, लूप बना लो, यहाँ पर बी आ जाए तो क्या करेंगे, लूप बना लो, यहाँ पर बी आ जाए तो लूप बना लो, यहाँ भी बी आ जाए तो लूप बना लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम देख रहे हैं स्टार्टिंग विथ ए एंड इवन नंबर ऑफ ए और स्टार्टिंग विथ बी इवन नंबर ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए हम देख रहे हैं। अब देखो ये स्टार्टिंग विथ बी जो यहाँ पर है, स्टार्टिंग विथ बी इवन नंबर ऑफ ए, अगर ऐसा रहता कि इवन नंबर ऑफ ए 2 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर रहता कि मिनिमम 2 होना चाहिए लेंथ, 2 से ये स्टार्ट करना है इवन को, उस केस में हम क्या करते, उस केस में यहाँ से हम यहाँ लेकर चले जाते, यहाँ से डायरेक्टली हम एरो यहाँ देते 1a 2a, फिर 3a 4a 5a 6a ऐसा होता रोटेट। लेकिन यहाँ क्या है, 0a वाले को भी एक्सेप्ट करना होगा,
जीरो ए वाले को भी एक्सेप्ट करना होगा, मतलब कि इसमें मर्ज हम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें मर्ज हम नहीं कर। अच्छा इसमें देखो तो कुछ चेंज सेम है क्या, कहीं पर ऐसा देख रहे हैं ये कोई सेम स्टेट है क्या जिसको मर्ज हम कर सकते हैं? ए स्टार्टिंग विथ ए है, स्टार्टिंग विथ बी है, नहीं ये है जो मिनिमल डीएफए है, यही पॉसिबल है। ये जो मेरा बना है अभी यही मेरा मिनिमल डीएफए है, इसे मिनिमाइज शायद नहीं कर सकते हैं और कहीं, क्योंकि यहाँ पर लूप है, फाइनल है, नॉन फाइनल है, नहीं मर्ज हो सकता है। यहाँ पर हम मर्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही हो गया जो इस क्वेश्चन के लिए, यही हो गया सॉल्यूशन, यही मशीन रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए जो भी वेरिएशन पॉसिबल है ये देख लिए। इसके बाद में कहाँ पर आते हैं, 19 में आते हैं, इसके बाद में 19 क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 19 भी देख लो एक बार, आसान चीज है, 19 का बेसिक हम बता भी चुके हैं। जब ग्रिड स्ट्रक्चर हम बता रहे थे उसमें 19 के बारे में बहुत सारा चीज हम बताए थे, जितना भी वेरिएशन था उस टाइप का सबको हम एक बार में डिस्कस किए थे जब हम ग्रिड स्ट्रक्चर बता रहे थे। फिर से देख लेते हैं एक बार ड्रॉ करके, ये आपको चेंजिंग है, एकदम आराम से समझो, कोई टफ चीज नहीं है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रफली अराउंड 10 मार्क्स कैरी करेगा। और अगर गेट में अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो तो 10 मार्क्स बहुत होता है। अगर 10 मार्क्स में आउट ऑफ 10 7 मार्क्स भी अगर स्कोर करते हो तो 7 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप कर ही नहीं सकते हो, स्किप कर दोगे मार्क्स नहीं आएगा अच्छा, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। 19 में देखते हैं अब हम लोग, अब कहाँ आए 19 में, क्या क्वेश्चन है, NaW mod 3 = 1, Na mod 3 = 1, ठीक है। NaW मतलब वही है, लेकर हम चल रहे हैं, एंड NbW mod 2 = 1, Nb mod 2 = 1। अब बताओ ये जो मॉड मशीन है 3 मॉड है तो क्या क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर 0 1 2 यही पॉसिबल है। यहाँ पर मॉड 2 है, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 और 1, यही पॉसिबल है ना, यही पॉसिबल है ना। मान लो हम ए को लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हैं, ए को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हैं और बी के लिए वर्टिकल हम लेंगे, तो क्या करेंगे 0 1 2 ऐसे ही जाएगा। ए के लिए 0 1 2 यही बन गया। ये क्या है, किसके लिए है, ए के लिए है। बी के लिए क्या है 0 और 1, तो एक 0 यहाँ रहेगा और एक 1 यहाँ आ गया। जब 1 यहाँ है तो 0 तो सेम रहेगा यहाँ पर, 0 तो मूव कर रहा है, जो ए के लिए है 0 मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज होता है, तो यहाँ क्या हो गया 0 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, अच्छा 0 1 लिए हैं इसका, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 1 हो गया, यहाँ पर 2 0 हो गया, बी है जो 0 रहेगा यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर 2 1 हो गया, यही मेरा स्टेट बन गया, ये मेरा स्टेट बन गया। आप बोलो कि इतना जल्दी स्टेट कैसे बन गया, इसलिए तो प्रैक्टिस किए थे पहले, बहुत सारा क्वेश्चन क्यों बना रहे थे, प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन का इतना वैरायटी क्यों देख रहे थे, इसलिए ना कि यहाँ रिमाइंडर 0 रहे, फिर रिमाइंडर इस लाइन में रहे, वर्टिकल लाइन में ए का चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में ए का चेंज होगा, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है 0 1 2 0 1 2, ये वर्टिकल में किसका चेंज होने वाला है, बी के लिए चेंज होगा। बी के लिए क्या क्या है 0 और 1 है, 0 1 0 1 0 1। कैसा मशीन बनता है भाई, ये किसके लिए है, ए के लिए चेंज होता है, तो ए ऐसा ही बनता है, ठीक है। फिर यहाँ ए बन गया ए, यहां पर क्या है बी, यहां बी, यहां बी और बी, यहां बी बी, यही तो मशीन है, यही मशीन है बस। कितना शॉर्ट टाइम में बन गया, कब बनेगा ये, जब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तब बन जाएगा। टाइम देखकर रफली अराउंड 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड में बन जाएगा, तो 1 मिनट से कम में बना सकते हो,
तो इसके थ्रू क्वेश्चन जो आ रहा है, टीओसी में क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अगर पढ़ा हुआ है तो 1 मिनट से 1.5 मिनट में 100% बनना ही बनना है, जो कि बहुत कम टाइम में एक अच्छा खासा मार्क्स देकर जा सकता है, सही से अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो। ठीक है, इसमें क्या है, इसका मॉड होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 मॉड मतलब 1 जो रिमाइंडर है कहां पर है, रिमाइंडर 1 है, ए के लिए कहां पर है, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर 1 है। इस लाइन का हम बात कर रहे हैं, इस लाइन का हम बात कर रहे हैं। ये लाइन क्या है, रिमाइंडर 1 के लिए, एंड साथ में क्या होना चाहिए, इसके लिए बी के लिए रिमाइंडर 1 होना चाहिए। बी के लिए रिमाइंडर 1 कौन सा है, बी के लिए रिमाइंडर 1 कौन सा है, 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर, ए लाइन है, ए लाइन है। तो बोलो ए लाइन भी रहे और ए लाइन भी रहे, सिंपल देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ए लाइन भी रहना चाहिए और ए लाइन भी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही मेरा बन गया फाइनल स्टेट, बस काम खत्म है, बन गया। समझ रहे हो बात को, जो इंटरसेक्शन आया इस लाइन का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है वही मेरा फाइनल स्टेट बन गया, बस यही मशीन है और कुछ नहीं है। तो मशीन को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना होगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा, प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया मॉड मशीन, बन गया कि मल्टीपल में अगर मल्टीपल अल्फाबेट है उसमें कंडीशन इंपोज किया हो तो किस तरीके से मशीन बनाएंगे, फाइनल स्टेट कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम मान लो चेंज कुछ लाया जाए कि हाँ मॉड 3 = 1 है, तो मान लो ऐसा कर दिया जाए मॉड 3 <= 1 कर दिया। तो क्या क्या <= 1 है, 0 और 1 आ गया। ठीक है, अब 0 1 को फाइनल किसके लिए लेना है, इस 1 के लिए लेना है फाइनल। तो यहां पर 0 1 रहे, यहां पर 1 रहे, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ए के लिए 0 और 1 दोनों रिमाइंडर हो सकता है। तो ये 1 रिमाइंडर का था ही और ये 0 रिमाइंडर का भी हो गया। तो ये 2 लाइन है और ये 2 वर्टिकल लाइन है। मान लो वर्टिकल लाइन 2 है, ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मीटिंग पॉइंट कितना हो गया, 2 हुआ है, 2 ही है। तो इसका भी मीटिंग पॉइंट एक यहाँ बन गया है और एक यहाँ प्लेस था, यही मेरा फाइनल स्टेट हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल स्टेट। कुछ भी चेंजिंग करे आराम से बनेगा, कुछ भी चेंजिंग करे, एनीथिंग, समझ लो बात को, कुछ भी चेंजिंग करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ही इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। इसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार 20 में NaW mod 3, अच्छा फिर से बना ही देते हैं, हालांकि सेम क्वेश्चन है, इसमें ही बता देते। चलो एक ड्रॉ कर लो एक बार, सेम क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं है उसमें। अभी इतना सारा क्वेश्चन देख लिए हो, जो क्वेश्चन को देख कर डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में मशीन बन जाएगा। देखो क्या है 20 में, क्या है 20 में, क्या है mod 3 <= Na mod 3 <= Na mod 2, NB mod 2, हाँ NB mod 2, ठीक है, यही है, यही करना है हम लोग को। अब बोलो mod 3 के लिए क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए। यहाँ mod 2 के लिए रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 0 हो जाए, 1 हो जाए, ये 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी। टोटल स्टेट कितना बनेगा, टोटल स्टेट कितना बनेगा, 3 × 2 6, 6 ही स्टेट होगा ना। 6 स्टेट कैसा होगा, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 4 5 6, यही स्टेट बनेगा। ऐसा क्यों बना दिया, हॉरिजॉन्टल में 3 क्यों ले लिए हैं, 0 1 2, मान लो 1 को हम ले रहे हैं इस लाइन में, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, ए यहाँ ए और यहाँ ए के लिए बन गया। अब बी के लिए मैं एक स्टार्टिंग स्टेट लिए हैं, बी के लिए बनाना है, यहाँ बी आया फिर इधर बी गया, यहाँ बी आया फिर इधर बी गया, यहाँ बी आया फिर इधर बी गया है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया,
रिमाइंडर ए के लिए क्या है, पहले ए के लिए लिखना है रिमाइंडर, उसके बाद में बी के लिए। तो यहाँ 0 0 0 0 0, ये रिमाइंडर इंक्रीज हो रहा है ए के लिए, 1 0 2 0, ठीक है, 0 1 1 1 1 2, नहीं सॉरी 2 1 यहां होगा, यहां पर क्या होगा 2 1, क्यों 2 है जो रिमाइंडर किसके लिए, ए के लिए है, और ये 1 है जो बी के लिए है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहां देखो 0 1 2 0 1 2, हाँ सही हो गया। अब बोलो फाइनल स्टेट कौन सा बनाना है, सिंपल देखो क्या लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू इससे रहे, लेस देन इक्वल टू इससे रहे, मतलब क्या बोल रहा है कि हम यहां 2 पोजीशन लिए हैं ना, 2 पोजीशन है ना, सब में 2 पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है ए के लिए है, तो फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू सेकंड पोजीशन रहे, समझ रहे हो बात को, फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू सेकंड पोजीशन का वैल्यू, सेकंड में पोजीशन में किसका वैल्यू है, सेकंड पोजीशन में बी वाले के लिए वैल्यू है, बी का जो रिमाइंडर है इसका हम सेकंड पोजीशन में लिखे हैं, देखो बी का रिमाइंडर है जो सेकंड में लिखा हुआ है, और फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ए का रिमाइंडर को हम लिखे हैं, समझ रहे हो। अब तो कौन सा फाइनल बनेगा भाई, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर ले वही फाइनल स्टेट होगा। तो फर्स्ट में क्या होना है, लेस देन इक्वल टू, ये देखो लेस है क्या, नहीं इक्वल है, ये बन गया फाइनल, ये लेस है क्या, हाँ लेस है, तो ये भी बन गया फाइनल, ये लेस है क्या, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, ये भी बन गया फाइनल, ये लेस है क्या, नहीं ये ग्रेटर है, ये क्या है, फर्स्ट वाला ग्रेटर है सेकंड वाले से, ये नहीं होगा, यहाँ क्या है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा। जहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है वो सब के सब क्या बन जाएगा, वो सब के सब फाइनल स्टेट बन जाएगा, बस वही काम हम यहां कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो यही चीज है, ये मॉड मशीन के लिए क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है, ये मॉड मशीन का सारा वेरिएशन हम लोग देख लिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद एफए डिजाइन एंड होगा हम लोग का। अब तक जो भी देखे हैं लगभग सारे वैरायटी देख लिए हैं, कुछ कुछ है जो कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है उसको एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि मान लो कुछ उस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन ही आ जाए एग्जाम में तो डायरेक्टली बन जाए वो, नहीं तो क्या है वहां दिमाग लगाने बैठोगे तो दिमाग लगाने का एक दिक्कत क्या है कि मान लो हो सकता है उस क्वेश्चन में 5-10 मिनट लग जाए, पहले से वेरिएशन जाना हुआ रहेगा तो क्वेश्चन क्या है तो 1-2 मिनट में बन सक जाएगा, आराम से 1 मिनट में बन जाएगा। तो 1 मिनट बनाने के लिए क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब इतना देखें तो 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं यार।